अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल में हमने सबसे पहले सर्कल के बारे में कुछ पढ़ना है कि सर्कल बेसिकली होता क्या है। हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है सर्कल के बारे में कि सेगमेंट सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इसमें आर्क क्या होता है, इसमें सेक्टर क्या होता है और भी इसमें रेडियस क्या होता है। ये सब कुछ हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। अगर किसी को नहीं पता तो वो चैप्टर नंबर 7 के इंट्रोडक्शन में देख सकता है जाके। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप पेज पे ही आ जाएं। इसमें से डेफिनेशंस भी कभी कभी आ जाती हैं। ये आप देख लें कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सर्कल पेज नंबर है 180 पे। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P in a point which is always equidistant from some fixed point O। कि आपके पास कोई एक रस्सी है, आपने फिजिक्स में भी ऐसा पढ़ा होगा कि एक कांस्टेंट पोजीशन पे उसको घुमाते जाए तो आपके पास जो कांस्टेंट पोजीशन होगी वो आपके पास पॉइंट होगी, रीजन जिसको हम कहते हैं। और जो घूमने वाला होगा तो वो क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन व्हिच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट ओ। कि ये फिक्स होता है किस पॉइंट से, ओ पॉइंट से। ठीक है जी। ओ रीजन कह देते हैं या सी कह देते हैं, सेंटर पॉइंट से फिक्स होता है। समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है कि द फिक्स पॉइंट नॉट लेइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। द कांस्टेंट डिस्टेंस ओपी इज इट्स रेडियस वेयर इज द बाउंड्री traced by moving point P is called circumference of the circle. Note that the radical segment of a circle is a line segment determined by the center and a point on the circle. There is only one center point whereas all the radius of the circle are equal in length. इसमें आपको मैंने बताया था कि जितने भी रेडियस आप लगाएं मिड पॉइंट से तो सारे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद है आर्क। आर्क में कहा था सर्कल का कोई भी हिस्सा ले ले, सर्कल का कोई भी हिस्सा ले ले तो क्या बन जाता है, वो आर्क बन। उसके बाद मेजर आर्क और माइनर आर्क होती है। मेजर आर्क वो होता है कि सर्कल के हाफ से ज्यादा अगर आपने आर्क लगाई है तो मेजर आर्क होगा। माइनर आर्क वो होता है कि सर्कल से आधा जो आपने लगाया है वो क्या होगा। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट मैंने बताया था कि पोर्शन ऑफ अ सर्कल होता है बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कोरेस्पोंडिंग कॉर्ड। कि इसमें एक होता है सर्कल का एक पोर्शन होता है जो बाउंडेड होता है आर्क के जरिए एंड अ कोरेस्पोंडिंग कॉर्ड। एविडेंटली एनी कॉर्ड डिवाइड अ सर्कल इनटू टू सेगमेंट। के सर्कल का के अंदर जो हिस्सा होता है, एक कॉर्ड होती है, कॉर्ड के अंदर एक आर्क होती है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको समझ ना आ रही हो। ये एक सर्कल है, उसके बाद ये आप एक कॉर्ड लगा लें और इसके अंदर वाला जो शेडेड रीजन होता है इसको सेगमेंट कहते हैं। एक आर्क हो और एक कॉर्ड लगी हो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, सेगमेंट। ठीक है जी, समझते हैं। अच्छा। उसके बाद आ जाता है सेक्टर। सेक्टर ऑफ सर्कल इज द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम एनी पेयर ऑफ रेडियाई डिवाइड ये देखें सेक्टर वो होता है कि आपके पास एक मिड सेंटर है, सेंटर से लेकर दो एरिया ये जा रहे हैं तो इसमें रीजन ओ है, ये ए कर लें और ये पॉइंट बी कर लें। एक आर्क और दो रेडियाई है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है जी, ये भी समझ आ गई। उसके बाद आ जाते हैं थ्योरम पे। थ्योरम नंबर 1 है कि हमने प्रूव करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। कि एक सर्कल है, थ्री नॉन कोलिनियर। आप कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैथ में भी आप लोगों ने पढ़े हैं। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसमें कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होती हैं जो एक ही लाइन पे जा रहे हो। ठीक है, एक ही लाइन पे जा रहे हो। जिस तरह एक लाइन है यूं, तो ये यूं जा रहे हो। ठीक है जी। और नॉन कोलिनियर वो होता है एक इधर पॉइंट है, एक इधर 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 है। ठीक है जी। जिस तरह अगर किसी दिन बच्चों को ट्रिप पे लेके जाएं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को लेके जाएं, कभी वो उधर से निकल रहा है, कभी दूसरा उधर से निकल रहा है, कभी तीसरा उधर से निकल रहा है। उनको संभालते संभालते जो है ना हम पहुंच भी जाते हैं, संभलते भी नहीं है। तो बच्चे हैं छोटे, वो उनको आप कह सकते हैं किसी हद तक। बड़े तो समझ जाते हैं कि लाइन में जाना है, छोटे जो है ना समझते नहीं। तो
उनको हम नॉन कोलिनियर कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से घूमते हैं। ठीक है, कोलिनियर क्या होते हैं, एक ही लाइन में जा रहे होते हैं, लेकिन जो नॉन कोलिनियर तो वो अपनी मर्जी से घूमते हैं। ठीक है जी, अप्रूव हमने क्या करना है, हमारे पास एक आर क्या है, ये एक हमारे पास आर्क है। ठीक है जी, एक बड़ी सी आर्क है, इसके 3 पॉइंट हैं, लेकिन अब आर्क है तो इसका रेडियस तो लाजमी होगा या नहीं होगा, क्योंकि रेडियस सर्कल है तो उसका रेडियस, सर्कल से आर्क लिया गया है ना, तो उसका रेडियस भी होगा। तो ये रेडियस है, इसको आप पॉइंट फिगर के मुताबिक इसको क्या कर दें, पॉइंट ओ कर दें। ठीक है जी, ये पॉइंट ओ हो गया। उसके बाद ये 3 पॉइंट आप कर दें, ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी, और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ए। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई जब तक। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, इनको सी को बी के साथ मिला दें, ये सी ज्यादा बड़ा हो गया तो हम इधर कर लेते हैं, सी को बी के साथ मिला दें। तो स्केल है किसी के पास, बस ये सीधी लाइन नहीं लगेगी, चले हम ऐसे ही मिला देते हैं। सी बी के साथ मिल गया, और बी क्या हो गया, ए के साथ, इधर पॉइंट हम लगा देते हैं। ठीक है जी, बी जो है वो ए के साथ मिल गया। समझ आ गई। ठीक है, हमने ये पॉइंट आपस में मिला दिए। उसके बाद इधर से ओरिजिन से हमने पॉइंट लगाया, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है तो रेडियाई होंगे। इसको आप मिला दें पॉइंट सी से, और इसको आप मिला दें पॉइंट बी से, इसको आप मिला दें आप पॉइंट, अच्छा जी। अब ये जो लाइन लगी हुई है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया गया इस लाइन का, सी से लेकर बी तक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, क्या होता है, यूं क्या होता है, ये एक लाइन है, हाँ आप बोले, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाना है, कैसे लगाऊंगा, हाँ जी, वो 90 डिग्री पे, कितने, 90 डिग्री पे। ठीक है जी, तो एक तो ये लगाया, लेकिन इस लाइन का नहीं लगाया, लगाया इस लाइन का, इस लाइन का भी आपने लगाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है जी, तो ये लग गया, ये परपेंडिकुलर बस, फिगर अच्छे से नहीं बन रही, आप आर्क से बनाएंगे या वो, तो मैंने कहा तो है फिगर सही नहीं बन रही है, बना लीजिएगा। इधर भी 90 डिग्री का ही बनना है, आप इस तरह करके देख लें, ये देखें। ठीक है जी, अब पॉइंट्स के नाम दे दें, ये पॉइंट इसको दे दिया हमने के का, इसको एफ का नाम दे दिया, इसको एच का नाम दे दिया, और इसको डी का नाम दे दिया, और बाकी बस इतना ही है। ठीक है जी, तो आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसका, और इसमें ना मैं आपको गिवन बता देता हूँ, आपके पास गिवन क्या है, गिवन आपके पास सिर्फ ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और एक आर्क है, कि ए बी सी एंड ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन, के ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है बेटा, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक प्लेन में ही जा रहे हैं। ठीक है जी, ये एक ही कॉर्ड पे जो है ना जा रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने हमारे पास गिवन हमें बताया है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या आ जाता है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट,
ये वही थ्योरम आ जाएगा। टू प्रूव वाला थोड़ा सा आसान हो गया, प्रूव हमने यही करना है ना, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये प्रूव करना है हमने। तो ये इधर लिखा हुआ है पॉइंट्स ए बी एंड सी, तो आप लिख देंगे वन एंड ओनली वन सर्कल। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, ए बी एंड सी, ठीक है जी, ये तीन होगा। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ये हम कल करेंगे कंस्ट्रक्शन। आज के लिए बेटा इंट्रोडक्शन हो गया, और थ्योरम की जो फिगर है ये आपने बनानी है। उसके बाद गिवन और टू प्रूव आपने देखना है वो कैसे है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।